हेलो फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी की टीम फिर से एक बार आपके साथ हिंदी की क्लासें लेकर तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। इससे पीछे वाली क्लास में आपने पढ़ा संधि के बारे में और हम संधि का पहला जो भाग है स्वर संधि का एक भाग अपने कर चुके हैं। कौन सा था? पहली संधि हमने करी है स्वर संधि में दीर्घ संधि। स्वर संधि का दूसरा जो भाग है वो हम करेंगे अभी, उसका नाम गुण संधि। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, 5 भाग है, कोई इसमें क्रम नहीं है। पहली संधि हम कर चुके हैं स्वर संधि में आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान क्या थी कि जिसमें आ होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी या बड़े ऊ की मात्रा होगी। पहचानोगे कैसे? इन 3 ही स्वरों को आपको देखना है, 3 मात्राओं को आपको देखना है। आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो, वो दीर्घ संधि है। कैसे बनेगा? आ कैसे बनेगा? या तो दोनों साइड में ए हो, ए के साथ आ हो, आ के साथ आ हो या आ के साथ ए हो। इसी तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई या दोनों बड़ी ई या दोनों छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाती है। 2 छोटे ऊ हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो या फिर दोनों बड़े ऊ हो मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं, वो दीर्घ स्वर संधि थी। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं आज गुण संधि की। देखिए, गुण संधि की भी आपको पहचान बताई जाएगी, वीडियो को ध्यान से देखना। ये पहचान जब पता होती है ना तो उसमें क्या, क्वेश्चन को पहचानने में आसानी हो जाती है, शब्द को पहचानने में आसानी हो जाती है। आधा काम यही खत्म हो जाता है कि संधि को हम पहचाने कैसे। गुण संधि की जो पहचान है बहुत ही सरल है। आपको 2 ही चीज ध्यान रखनी होगी इसमें। कैसे? देखो, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो स्वर बनेगा ए का। ठीक है। दूसरा इसका नियम है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद छोटा ऊ या, एक मिनट, ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो स्वर जो बनेगा वो ओ होगा। तो सीधी सी पहचान यही ध्यान रखना कि जिस भी शब्द में ए और ओ की मात्रा हो, किस किस की? ए या ओ की मात्रा हो, वही क्या है? वही गुण संधि है। ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी, वही हमारी गुण संधि होगी। देखते हैं कैसे। शब्द लेते हैं, जैसे पहले हमने लिया गण प्लस ईश। गण प्लस ईश शब्द लिया। देखो, अणे में क्या है? ए की मात्रा, ई आगे है। ठीक है। इधर आपके रह गया ग और अणे आधा। ठीक है। और इधर आपके रह गया श। इस तरह से हमने अणे में से ए निकाल लिया और आगे से ई ले लिया। अब अपना पहला नियम यही कहता है कि ए या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसका ए बन जाता है। तो अब ये दोनों किस में बदल जाएंगे? ये दोनों ए में बदल जाएंगे। तो शब्द अपने पास क्या बच जाएगा? गण। अणे अभी आधा है, आगे बचेगा अपने पास ए और ए आगे है श। अब ये जो ए की स्वर ध्वनि है वो अणे पे आ जाएगी, अणे को पूरा कर देगी और शब्द बन जाएगा अपने पास गणेश। ठीक है। ये तो हुई ए के सामने ई आने की बात। अब देखते हैं एक आ के सामने ई आए तो कैसे बने। देखते हैं अभी। महा प्लस इंद्र। ये लो, आ के सामने छोटे ई की मात्रा आ गई। नियम वही रहेगा, ए या आ के सामने छोटी या बड़ी ई आ जाए तो बनने वाला स्वर ए होगा। जोड़िए कैसे, देखते हैं अभी। इसमें से हमने आ की मात्रा निकाल ली तो है रह गया आधा, हलंत वाला है रह गया। और यहाँ लिया हमने आ प्लस इंद्र। अब आ और ए दोनों मिलकर, आ और ई मिलकर क्या बना लेंगे? ए बना लेंगे। ठीक है। तो शब्द अपने पास क्या बनेगा? मह प्लस ए प्लस, ये लो, अब इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? महेंद्र। ये हुआ गुण संधि का पहला नियम। पहला नियम क्या? कि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो बनने वाला जो स्वर होगा वो क्या होगा? ए होगा। अब दूसरे नियम की हम बात करें कि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है।
वो कैसे बनेगा देखिए, इसको लिखते जाना साथ में, एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, ताकि आपको क्या है कि दोबारा दूसरे जो एग्जाम्पल आप लोग करो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। इसको देख कर करना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। दूसरे नियम की हम बात करें कि ए या आ के सामने अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है। कैसे भी देखते हैं। शब्द लेते हैं जैसे महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव शब्द लिया हमने, महा प्लस उत्सव। तो देखो है में से वही आगे आप मात्रा निकाल लीजिए आ की, ठीक है। प्लस आगे ऊ है और जो शब्द बचा है उसको आगे रख दीजिए सौ, इसको हमने यहां रख दिया। आ और ऊ मिलकर क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे। ये लो, इसका ओ बन गया, दोनों का नियम के हिसाब से ओ बन गया, और प्लस ये आगे रह गया आपका तसौ। अब इनको जोड़ दीजिए, ओ की मात्रा इस पे चली जाएगी है पे, तो शब्द बन जाएगा आपका महोत्सव, ठीक है। ये लो, ये दूसरा नियम इसका पूरा हुआ गुण संधि का, कि ए या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, ए या आ के बाद में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। दो नियम आप पढ़ चुके हो गुण संधि के। गुण संधि का एक नियम और है, छोटा सा है वो भी, तो आप बस ये पहचान ध्यान रखना, नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तीसरा इसका नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि ए या आ के बाद एक स्वर है अपने री आए, ए या आ के बाद अगर री आए तो बनने वाला जो स्वर होगा वो अर होगा, अर। ये ध्यान रखना है। कैसे देखो, शब्द लिया हमने, एक शब्द लेते हैं महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि, अब जोड़िए इसको। कैसे, इसमें से आ की मात्रा बाहर निकाल लीजिए, आ आगे है री, स्वर है री भी, और प्लस शी। नियम क्या कह रहा है कि ए या आ के बाद में अगर री आए तो दोनों मिलकर अर बनाते हैं, अर। रे हलनते हैं, रे आधा है। अब कैसे देखो, एक मिनट, हाँ, अर या आर दोनों बनेंगे इसमें, ए होगा तो आ और अर या आर, ठीक है। अब यहां आ की मात्रा है तो शब्द बन जाएगा अपने पास आर। अब जोड़िए इसको, आ की मात्रा इस पे आ जाएगी, आ इसको बना देगा पूरा, तो शब्द बनेगा महा। और ये जो आधा रे है, अब आधा रे कहाँ जाता है, आधा रे ऊपर जाएगा इसमें महर्षि। ये लो महर्षि। एक और देख लीजिए इसका एग्जांपल, कृष्ण प्लस रिद्धि। कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण इसमें से ए निकाला, ये हुआ री, और ये हमने आगे छोड़ दिया धी को। इनको भी जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा और, ए इसको पूरा कर देगा तो शब्द बन जाएगा कृष्ण, और रे जो बचा है वो चला जाएगा आगे, कृष्ण रिद्धि। इस तरह से तो गुण संधि के ये तीन नियम थे। ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिलती है तो ए बनता है, ए या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बनता है, ए या आ के साथ री मिलता है तो अर बनता है, ठीक है। बने रहिए आगे की क्लासों में, आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अभी 3 नियम और बाकी हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है हमारा वीडियो।